सो बट एक चीज याद रखिए, उस देरी का मकसद है एंड उस देरी का बहुत इंपॉर्टेंस है केवीपीआई में। तो थोड़ा सा आप एच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ सेल को देखिए। फाइन, बिकॉज इस बार केवीपीआई में इंटरव्यू नहीं होगा। ओके, सो इसीलिए आपका जो टेस्ट ही सब कुछ होगा, तो इसलिए प्लीज बी वेरी वेरी सीरियस। तो इसलिए हम लोग बैंडिंग पैटर्न डिस्कस कर रहे थे, बैंडिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम्स। तो थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक्स हम जान जाएंगे। ओके, तो अच्छा है। सो बैंडिंग टेक्निक्स या बैंडिंग पैटर्न्स। ओके, या इसको यहाँ हम लोग बैंडिंग टेक्निक्स भी बोल देने से चलेगा। ठीक है, इसको कलर चेंज कर देंगे। इंडिया में क्या है ना, नेट भी बहुत पुअर फैसिलिटी है, कटता बहुत है भाई। इतना इतना पैसा लेते हैं बट फैसिलिटी कुछ नहीं देंगे। खुद अमीर होते जाएंगे बट देने वाला को कुछ नहीं मिलेगा। तो जस्ट लाइक दैट। ठीक है, so now it is the most common technique which allows the detection of regions containing repetitive DNA। ठीक है, तो एक्चुअली जो बैंडिंग पैटर्न है, इसमें हम लोग रिपीटेटिव डीएनए देखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। एंड ये टेक्निक जो है, इसको अलग अलग कंसेप्ट्स में हम लोग यूज करते हैं। तो वैरायटी ऑफ बैंडिंग काइंड्स ऑफ बैंड्स, इसको हम लोग क्यू बैंडिंग कहते हैं। क्यू, सी, जी और भी हैं, कॉम कॉमा एन। ओके, एन बैंडिंग, कॉमा टी बैंडिंग, ओके, एंड आर बैंडिंग एक्सेट्रा आर यूज इन एनिमल कैरियोटाइपिंग। ठीक है, ओहो, ओके ओके ओके, इन्होंने इसको अलग कर दिया। तो ये एक्चुअली इसमें हमारा जो एन बैंडिंग होता नहीं है जनरली, मैंने प्लांट से अलग कर दी सेपे एंटा से अलग रखी। ओके, सिमिलरली सी एंड एन बैंड्स आर यूज्ड इन प्लांट कैरियोटाइपिंग। तो सी दोनों में यूज होता है क्योंकि सी सेंट्रोमेरिक बैंड होता है ना, वो दोनों में मिलेगा। बट प्लांट्स में एन बैंडिंग हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे। The chromosomes are stained with special fluorescent dyes that have differential affinity for different parts of the chromosomes and seen under fluorescence microscopy. So this was discovered by Kasperson in 1968. Okay, now it produces specific banding patterns with one particular, मैंने कौन सा डाई ले रहे हो, अपना अपना अलग पैटर्न देगा। With one particular dye, a chromosome shows a unique banding pattern. That is, जो banding pattern है, okay, is constant, specific, with a particular treatment with a chromosome. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग क्यू बैंडिंग लेंगे, तो क्यू बैंडिंग में हम लोग क्विनाक्राइन मस्टर्ड डाई यूज करते हैं। ओके, इट इन्वॉल्व स्टेनिंग with quinacrine mustard stains. Okay, regions of chromosomes rich in A and T, okay, are stained, okay, are stained by this technique. समझ रहे हो? तो जहां 80 रिच रीजन्स होगा तो वहां क्विनाक्राइन मस्टर्ड स्टेन यूज होगा। उसी तरह जी या जिम्सा बैंडिंग, तो जी बैंडिंग और जिम्सा स्टेनिंग प्रोसेस, जिम्सा एक स्टेन है, प्रोड्यूसेस बैंड्स इन रीजन रिच इन सल्फर रिच प्रोटीन्स। ठीक है, तो जी बैंडिंग इज एब्सेंट इन प्लांट क्रोमोसोम्स, तो याद रखना।
तो जी बैंडिंग प्लांट क्रोमोसोम में नहीं होता है क्योंकि उसमें सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स कम होता है। नाउ सॉरी, ये क्या था, सी। तो आर बैंडिंग मतलब रिवर्स बैंडिंग, ओके, सबका उल्टा। आर बैंडिंग इज रिवर्स ऑफ जिम्सा एंड ऑल अदर बैंडिंग टेक्निक्स, ओके। सबका उल्टा जो है उसको आर बैंडिंग कहते हैं। इट प्रोड्यूसेस बैंड्स इन सल्फर डेफिशिएंट प्रोटीन्स, समझ रहे हो। नाउ सी बैंडिंग या सेंट्रोमेरिक बैंडिंग, ओके, सी बैंडिंग फॉर ब्रिंगिंग आउट सेंट्रोमेरिक एरियाज एंड एरियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है, इन द क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो जहां कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन होगा वहां आपका सी बैंडिंग होगा। टी या टेलोमियर है कि नहीं, टी बैंडिंग इन्वॉल्व स्टेनिंग ऑफ टेलोमियर रीजन्स। उसी तरह एन बैंडिंग या एनओआर स्टेनिंग, ओके। तो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स, या ये आपको मैं पहले ही बोल चुका था, एनओआर, एनओ क्या है, एनओआर आर स्टेन, ओके। तो इसमें भी जिम्सा यूज होता है, बट ये एक्चुअली अलग अलग प्रोसेसिंग होता है। हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं फिर उसको स्टेनिंग करते हैं। तो जब आप एंजाइम्स लगा के सारा जो पार्ट हटा दोगे तो आप जिम्सा होने के बाद भी आपका जो जो अदर रीजन स्टेन नहीं होगा। तो इसलिए एनओआर रीजन सेंसिटिव है एन बैंडिंग। एफ बैंडिंग जो है वो फल्जन स्टेन यूज करता है, फल्जन स्टेन, ओके। अकॉर्डिंगली देयर आर 4 बैंडिंग पैटर्न्स, अकॉर्डिंगली, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो ये आपका अलग अलग तरीके का बैंडिंग है, तो इससे थोड़ा सा बस बेसिक कंसेप्ट याद रखेंगे। तो प्लांट में होता है, इसको ग्रीन कर देते हैं हम लोग, प्लांट में जनरली हम लोग एन बैंडिंग मोस्ट कॉमन है क्योंकि एनओआर जो रीजन्स है वो प्लांट के ऑलमोस्ट हर क्रोमोसोम में होता है, ठीक है। नाउ जो सी बैंडिंग, ओके, सी इज सेंट्रोमेरिक, टी इज टेलोमेरिक, है कि नहीं। तो ये आपका जो है पर्टिकुलर पार्ट को स्टेन करते हैं। नाउ G is on the basis of stain, that is called जिम्सा। उसी तरह Q जो है वो स्टेन, क्विनाक्राइन मस्टर्ड, ओके। एंड जो F जो है वो फल्जन स्टेन। तो ये सब जो है आपको पहचान करने में मदद करेगा। सबका उल्टा है आर बैंडिंग, तो इसलिए आर का मतलब है रिवर्स बैंडिंग। तो ये ओनली जिम्सा लिखा है ऐसा नहीं है, वो रिवर्स ऑफ ऑल। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं रेड में कि आर बैंडिंग कैन बी रेफर्ड टू एज रिवर्स ऑफ ऑल अदर टाइप ऑफ बैंडिंग्स, ठीक है। तो ये हर चीज का उल्टा हो जाएगा। क्लियर। सो ये आपका एक टॉपिक है, ये अगर जरूरत पड़ा कभी बाद में इसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये मैंने जस्ट केवीपीआई पर्पस के लिए आपको बता दिया। चलिए, सो दिस वाज समथिंग अबाउट द बैंडिंग। नाउ आई विल टेक यू बैक टू सम सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग। तो थोड़ा सा फोटो हम लोग पैकेजिंग का देखेंगे, ओके। सेल कहाँ गया है, उस दिन मैं आपको दिखा रहा था बट और थोड़ा सा एक और बार हम लोग
उस चीज को देख लेंगे। पैकेजिंग, बिकॉज अगेन यू हैव टू नो दीज थिंग्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पैकेजिंग, and actually you know that DNA is highly negatively charged, so unless and until you pack it in the form of a chromosome, it is very very difficult to handle them. So इसलिए पैकेजिंग के लिए आपको उसको प्रॉपरली न्यूट्रलाइज करके पैक करना पड़ेगा। तो जो स्टेप 1 ऑफ पैकेजिंग क्या है, तो लेट अस सी दिस डायग्राम। तो ये आपका जो पैकेजिंग का सीक्वेंसेस है, तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यूक्लियोसोम मॉडल बनाते हैं। ओके, सो द स्टेप 1 इज न्यूक्लियोसोम मॉडल। ओके, तो ये आपका स्टेप 1, फिर ये आपका स्टेप 2 एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ तो अब ये जो मॉडल है इसको सेव करते हैं। मैं आपको एक और फोटोग्राफ दिखाता हूँ, उसमें सारा कुछ डिटेल में लिखा भी है। ये देखो, ये जो क्रोमोसोम है ना, मैं आपको बता रहा था, सो दिस इज एक्चुअली हाउ द क्रोमोसोम लुक्स लाइक, है कि नहीं। अब इसको हम लोग क्या, यस सर। ये आपका क्रोमेटिन है। अब हम क्या करेंगे मालूम है, अब हम एक स्कैफोल्ड लेंगे। स्कैफोल्ड मतलब ढांचा। ओके, नाउ वी विल टेक ए स्कैफोल्ड। ओके, आप देखो ये एक स्कैफोल्ड है। ओके, जैसे हमारा मार्केट में ये एक स्कैफोल्ड है, ये एक स्कैफोल्ड है। ओके, ये सपोज आपका स्कैफोल्ड है। आप इसको हम लोग भर देते हैं स्टेन से। सो दिस इज द स्कैफोल्ड, फाइन। ये एक प्रोटीन है, फाइन। अब ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन के ऊपर हम इसको रखते हैं। ओके, तो वो प्रॉपरली पैक हो जाता है। हैव यू एवर सीन चिकन बीइंग सोल्ड इन द बिग बाजार मार्केट्स? कट चिकन कभी देखा है आप लोगों ने? हाँ सर, जब आप देखा है। बिग बाजार या रिलायंस फ्रेश जाओगे तो वो कटा हुआ चिकन वो क्या करते हैं, एक तो जो थर्मोकॉल ट्रे में डाल के पूरा, सपोज तंदूरी चिकन आपको लेना है तो तंदूरी मसाले में प्रोसेस करके देते हैं। सपोज आपको जो टिक्का बनाना है, लहसुनी टिक्का, या सपोज आपको जो हरा भरा टिक्का, तो ये सब प्रोसेस करके वो लोग एक जो थर्मोकॉल पैक में डाल के पॉलिथीन से रैप करके फ्रोजन बेचते हैं, है कि नहीं। अब आप जाइए, उसको लाइए, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाइए एंड जस्ट ग्रिल में डाल के खाइए। तो वो जो ढक्कन है, दैट प्लेट एंड दैट पॉलिथीन, दैट प्लेट इज एक्चुअली कॉल्ड स्कैफोल्ड। समझ में? उसमें आपने चिकन को रख दिया, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। अब उसको पॉलिथीन से रैप कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड पेलिकल। नाउ यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए प्लीज डोंट थिंक that scaffold is the chromosome. Scaffold is actually the background, okay, जिसके ऊपर इस चीज को रखा जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका एक्चुअली क्रोमेटिन स्ट्रैंड है एंड ये देखो सेंट्रोमियर है। तो ये क्यों अभी तक अलग नहीं हुआ? बिकॉज अभी रेप्लिकेशन इज नॉट कंप्लीटेड। धीरे 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 ये रेप्लिकेट करेगा एंड ये अलग हो जाएगा। तो समझ रहे हो? तो ये जब ये अलग हो जाएगा, दैट विल गो देयर एंड दिस विल कम हियर। समझ में आया? So why it is still attached? Because here DNA replication is not yet over. So DNA replication is not yet over. क्यों भैया? क्यों not yet over? बोलिए। As it is made up of senDNA या कॉन्स्टिट्यूटिव, क्या, हेटेरोक्रोमेटिक। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड सेंट डीएनए या कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिक। सो ता माने कौन,
amount of DNA per unit volume is very high. समझ में आया? तो सिंस बहुत ज्यादा डीएनए है तो ऑब्वियसली उसको रेप्लिकेट करने में क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है। अंडरस्टैंड? सो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सुंदर सा डायग्राम है, मैंने बोला आपको शायद दिखा दिया जाए। चलिए, सो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट फिगर, नॉट दिस वन। चलो इसको मैं अलग से दिखाता हूँ, वो मैं सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे, ये रहा। सो ये आपका क्या है? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो दिस इज कॉल्ड द व्हाट? दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम मॉडल। Okay, this is called nucleosome model, which was discovered by O'Day. Okay, so how is it pronounced? It is pronounced as O'Day. Okay, outdet. Fine. तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? O'Day माने outdet. Understood? तो इसीलिए outdet का मतलब क्या है? वो उनका नाम है। ठीक है? So that is the name of the क्रोमोसोम। नाउ अब इसमें आपका डीएनए होता है एंड व्हाट इज देयर? प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, तो याद रखेंगे, तो इसमें डीएनए होता है एंड हिस्टोन प्रोटीन्स होता है। कितने तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं बताइए? हाउ मेनी टाइप्स? क्वेश्चन सुनिए। हाँ, सोचो सोचो, बिकॉज एनी रॉन्ग आंसर यू गिव यू गेट अ -1। बोलिए, थिंक एंड टेल। हाउ मेनी यू हैव? सर 4 टाइप्स होते हैं ना, 2 के 2 सब टाइप। बोलो बोलो बोलो, यू टेल, अपने आप पता चल जाएगा। टेल, व्हाट आर दे? H1, H2, H3, H4। हाँ, क्या होता है? तो कितना हो गया? अब तुम आ गया समझ में? बोलो, आप बोल क्यों नहीं रहे? जब आप बोलोगे अपने आप पता चल जाएगा आप सही बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। चलिए, सो प्लीज रिमेंबर, सो दिस इज आवर न्यूक्लियोसोम मॉडल। इसमें हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे न्यूक्लियोसोम मॉडल। ओके, विच इज प्रोनाउंस्ड बाय पी आउटडेट। ठीक है। नाउ अब इसमें हम लोग जो डीएनए जो है इसको हम लोग यहां रख देते हैं। फाइन, सो इट, या इसको इधर लंबा किया जा सकता है क्या? नहीं होगा ना, चलिए तो इसको यहीं रखते हैं। Let's keep it here. So it is made up of a histone core. ठीक है, या चलो इसको हम सीधा वही लिखते हैं, मीन्स विल राइट इन आवर पेज, है कि नहीं? तो वो अच्छा रहेगा उधर। So fine, so it is made up of a histone core, histone octamer core। ठीक है, ऑक्टामर कोर का मतलब क्या है? बोलिए। H2A, H2B, H3, H4, ओके, into 2। तो ये है आपका 8 हिस्टोन प्रोटीन।
Okay, so it is made up of a histone core, okay, comma, nearly 200 base pairs of dsDNA plus H1 या लिंकर हिस्टोन। तो कितने तरह के हिस्टोन हो गए? बोलिए 5 टाइप्स। ये 4 हो गया, ये एक हिस्टोन H1 हो गया, तो 5th टाइप। समझ में आया? चलिए, सो इसीलिए ये आपका होता है। नाउ dsDNA is wound 1 and इसको 1 and 1/3, जैसे 1/3 नहीं लिखते आप लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो ऐसे लिखना, मैं तो यहाँ लिख नहीं सकता। तो dsDNA is wound 1/3, ओके, ऑफ, ओके, जो डीएनए, ठीक है। तो 1/3 आपका क्या क्या बोल रहा हूँ, 1/3/4, नॉट 1/3, 1 and 3/4, 4 माने 1 and 3/4, उसको घेरा था। dsDNA is wound 1 and 3/4 times around the nucleosome octamer core, ठीक है जी, full stop। DNA having about 166, ओके, मतलब ये पुराना कंसेप्ट है, तो अभी हम लोग न्यू लेंगे, तो हम लोग न्यू वाला ही लेंगे बस। अराउंड 145 बेस पेयर्स, 145 या 146 लिखा होता है, 146 बेस पेयर्स उसमें होता है, ठीक है। सो DNA having about 146 base pairs are present around the क्या core, around the core। तो आप बोलोगे सर फिर आप 200 क्यों बोले, बताइए 200 क्यों बोला गया? Why we are writing 200 then? बोलो, मैं ऑलरेडी उस दिन एक्सप्लेन किया हूं आपको ये सारा चीज। बोलो भाई, हमारा एक्चुअली 146 अराउंड होता है, तो फिर मैंने 200 बेस पेयर पर हिस्टोन क्यों लिखा है? ओके, इसलिए प्लीज रीड यार, दिस इज नॉट द केस, है ना। ऐसे पढ़ोगे तो फिर फायदा ही कुछ नहीं, बेकार मैं ही मत्था मार रहा हूँ, एंड ये आप बार बार मेरे को एहसास दे रहे हो। तो रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स यू आर गिविंग मी द सेम पेन, जिसके चक्कर में आपका केवी पे क्लास कैंसिल हुआ है। आप कुछ भी पढ़ के नहीं आते हो, सीधे उठ के आ जाते हो बस ट्यूशन पढ़ने के लिए। कुछ तो पुराना टॉपिक भी पढ़ के आओ। एंड ये तो मुझे पता है कि आप कुछ नहीं पढ़ते हो, बिकॉज आपका वीडियो व्यूअरशिप 0 है, आप क्लास में लिखते नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली यू डोंट हैव एनी बैकअप। चलिए, तो भैया जो करना है करिए, व्हाट कैन आई डू। सो इसीलिए डीएनए हैविंग अबाउट 146 which are present around the core, okay, linker DNA, मतलब व्हाट इज लिंकर डीएनए? लिंकर डीएनए का मतलब है dsDNA that connects to nucleosomes, ओके, न्यूक्लियोसोम्स। सो जो आपका दो न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करता है उसको लिंकर डीएनए बुलाता है। तो लिंकर डीएनए लेंथ is variable, okay, variable। So when a mean is taken, okay, when a mean is taken, 146 bps DNA
around the core plus linker DNA is taken as 200 bps per nucleosome. Okay, per nucleosome. तो समझ में आया? तो इसका जो लेंथ है इस जो लिंकर का वो कुछ फिक्स्ड नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमने मीन ले लिया एंड उसका ऐड कर दिया कि वो अराउंड कितना होगा, अराउंड 54 होगा। समझ में आया? सो दैट इज द कंसेप्ट। सो इसलिए अगर 1 3/4 इज 146 तो पर टन कितना बेस हुआ बताइए? बताइए। तो आप हाउ विल यू डू इट? डिवाइड 146 by 7 है कि नहीं? तो कितना हो गया बताइए? अगर हम लोग डिवाइड 146 by 7 करेंगे तो आपका जो 1/4 पता चल जाएगा, है कि नहीं? यस सर। कितना आ रहा है 146 by 7? इट Sir, अराउंड 20 around. 20.8 अराउंड 21 आ रहा है। तो इसीलिए यस सर। आप 21 into 484, तो ओके, सो dsDNA per turn of nucleosome is equal to क्या? 84 bps हो गया। तो इसलिए 84 plus 60 is equal to 62 is equal to 146। समझ में आया? तो नियर बाई ये ऐसा होता है, क्योंकि ये 1 हो गया एंड अगर हम लोग ब्रैकेट में प्लस 3/4 इज इक्वल टू कितना? 62। तो आपका 84 plus 62 कितना हो गया? 146 हो गया। तो इसलिए हम लोग कहते हैं 1 3/4। तो पूरा 3/4 भी नहीं होता है, थोड़ा 19-20 होता है। ओके, सो ये आपका बेस पेयर्स है। नाउ H1 histone, okay, H1 called plugging protein, इसको उधर करो, H1 histone, okay, called plugging protein does not form nucleosome, okay, या ऐसा नहीं लिखो, it locks the nucleosome, तो वो न्यूक्लियोसोम को लॉक कर देता है, नहीं तो क्या होगा, वो धागे खुल जाएंगे। Fine, so this is the case. Now, the core of 8 molecules of histone is called new body. Okay, is called new body. Histones occupies major groove in DNA at 30-degree angle to DNA helix. ये important point है. Nucleosome helps in packing of DNA. Packing नहीं होता, इसको packaging बोलेंगे. Fine. H1, H2A, H2B are rich in lysine. H3 and H4 are rich in arginine. तो इसके लिए मैं एक छोटा सा यहाँ एक ड्राइंग बना देता हूँ, ठीक है? तो अगर हम लोग यहाँ ड्राइंग बना लें, सपोज ये हिस्टोन है, फाइन, तो सपोज ये हिस्टोन है, तो नाउ लाइसिन क्या होता है? लाइसिन घटता घटता जाता है एंड आर्जिनिन बढ़ता बढ़ता जाता है। फाइन, तो ये याद रखना, इसको बस इस तरह से कर देंगे तो ये हो गया क्या? सो दिस इज लाइसिन कंसंट्रेशन एंड this is arginine concentration. Fine. Now हो गया। Now तो H4 जो है उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट है, H1 का मैक्सिमम। ओके, इसको नीचे H1 is not found,
तो प्रोसेस कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, अभी बाद में लिखेंगे नहीं तो वो कट जाएगा। फाइन, सो ये आपका जो कंसेप्ट है। सो दिस इज द बेसिक डिटेल्स अबाउट योर S1। तो लाइसिन जो है इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट H1 है एंड लोएस्ट H4 है। आर्जिनिन जो हाईएस्ट H4 है एंड लोएस्ट H1 है। H1 ये एक सिंबॉलिक डायग्राम मैंने आपके लिए